नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से बायोमित्रा की इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। लैब असिस्टेंट के एग्ज़ाम में अभी बहुत कम समय बचा हुआ है, लेकिन अगर इसी समय का सही तरीके से यूटिलाइज़ किया जाए, कुछ एक मिस्टेक्स हैं जिनको अगर अवॉइड किया जाए तो बहुत कुछ किया जा सकता है। इतना पर्याप्त समय अभी है, क्योंकि आप सभी विद्यार्थियों ने, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि कुछ पढ़ नहीं रखा है। सब लोगों ने बहुत अच्छी तैयारी की है और कई लोग 7-8 महीने से भी तैयारी कर रहे हैं, 4-5 महीने से भी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन लास्ट में जाकर के अभी इस वक्त बच्चे डिप्रेस्ड हो गए हैं। तो मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने लास्ट में बहुत अच्छी तैयारी की, पहले उनकी ठीक ठाक तैयारी है, इतनी अच्छी भी तैयारी नहीं है, लेकिन लास्ट का जो ये क्रूशियल टाइम है, महीना भर जो एग्ज़ाम से पहले का समय होता है, उसमें वो अपने आप को झोंक देते हैं और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस वो बच्चे कर लेते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो लगातार 6-7 महीने से भी पढ़ रहे होते हैं, लेकिन लास्ट के समय में डिप्रेस्ड हो जाते हैं, अपने आप को हार मनवा लेते हैं। तो वो बच्चे कहीं ना कहीं फिर पिछड़ जाते हैं और उनसे वो बच्चे भी आगे निकल जाते हैं जिनकी एक अच्छी तैयारी भी नहीं थी, लेकिन लास्ट के महीनों के अंदर उन्होंने अपने आप को इतना अच्छा परफॉर्म किया कि लास्ट में जो है वो बाजी उन्होंने जीत ली। तो कहीं ऐसा आपके साथ भी ना हो जाए। आप सब की तैयारी बहुत बेहतरीन है, मैं आपसे ये चीज़ कह रहा हूँ क्योंकि आप सब ने बहुत मेहनत की है। तो वो मेहनत आपकी अभी जो है ना, अभी इस वक्त बहुत काम आएगी। ये जो लास्ट का 1 महीना है, अगर आपकी कुछ कमियां भी हैं तो मैं आपसे इतना कह रहा हूँ, इतना पर्याप्त समय है कि आप बहुत कुछ इस चीज़ में कर सकते हो। 1 महीने का समय आपके पास है और खूब समय है। अगर इंसान चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता, है ना। अगर एक डेडिकेशन है आपके अंदर, जज्बा है, जुनून है, तो हर कुछ चीज़ आप कर सकते हैं। बस आप मेहनत कितनी कर रहे हैं वो सब चीज़ें इस पे डिपेंड करेगी। तो आज की इस वीडियो में अपन इन्हीं चीज़ों पे बात करेंगे, लास्ट के समय को कैसे यूटिलाइज करना है, किन किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमको जो है वो आगे चलना है, क्या हमारी एक जो है वो परफेक्ट प्लान होना चाहिए, किन प्रकार की मिस्टेक्स को जो है वो हम अवॉइड करने चाहिए। तो ये सारी की सारी चीज़ें अपन बात करेंगे। जितने भी विद्यार्थी जो लगातार मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, कहीं की उनका एक विश्वास रहता है कि सर एक बार आप हमें थोड़ा सा इस चीज़ में गाइडेंस दे दीजिए, क्योंकि वैसे यूट्यूब पर हर दिन आए दिन 2-3 वीडियो स्ट्रेटेजी से रिलेटेड आते ही रहते हैं। और मैं इस चीज़ को अभी लास्ट के टाइम में अवॉइड करता हूँ कि मेरी तरफ से जितना हो सके मैं नहीं बनाऊँ, लेकिन फिर भी बच्चों के जब बहुत ज़्यादा मैसेज आ जाते हैं तो कहीं की मैं भी इस चीज़ में अपने आप को रोक नहीं पाता। तो लास्ट का जो हमारे पास अभी समय बचा हुआ है, लगभग 31 दिन मान लो, है ना। अब आप कब वीडियो देख रहे हैं उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेना। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि ये लास्ट का जो 30 दिन का समय है ना, अगर एक इंसान अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करें, एक इंसान के अंदर, मैं आपको बता रहा हूँ, अंदरूनी शक्ति होती है, उसने कभी उसका यूटिलाइज किया ही नहीं 100%, तो वो कभी कर ही नहीं पाएगा। लेकिन मैं आपसे इतना कह रहा हूँ कि अगर आप इसका मैक्सिमम यूटिलाइज जितना तुम कर सकते हो उतना अगर तुम कर लोगे तो ये 1 महीना आपको 6 महीने के बराबर लगेगा। जितना कंटेंट आपने 6 महीने में पढ़ा है ना, उतनी की उतनी चीज़ें आप 1 महीने के अंदर कैप्चर कर लोगे, अगर आप थोड़े से डेडिकेशन के साथ और अपनी जितने आपके अंदर दम है, जितनी शक्ति है, उसको अगर लगा दोगे। और एक बार ट्राई तो किया जाना चाहिए ना यार, हम कितना कर सकते हैं, है ना। एक इंसान बहुत कुछ कर सकता है, बस वो कभी ट्राई ही नहीं करता, प्रयास ही नहीं करता। तो मेरा तो ये मानना है कि ये अब समय है, और इस समय भी अगर आप ट्राई नहीं करोगे तो फिर ये समय आने वाला भी नहीं है कि आप कितनी आपके अंदर पावर है, इस चीज़ का आप अंदाज़ा भी नहीं लगा पाओगे। तो ये एक बेस्ट समय है जिसके अंदर आपको इन चीज़ों के ऊपर भी काम करना चाहिए और अपना बेस्ट देना चाहिए, 100% देना चाहिए। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़, हर बार ही बोलता हूँ, इस बार ही बोलता हूँ, अब मानना न मानना आपके ऊपर है। यूट्यूब छोड़ दो, टेलीग्राम छोड़ दो, इंस्टाग्राम छोड़ दो। कुल मिलाकर के कहने की बात है, फ़ोन साइड में पटक दोगे, लगभग आधी जंग तो वैसे ही जीत लोगे। कुछ भी नहीं आने वाला है। बहुत सारे बच्चों को लग रहा है कि मैं टेलीग्राम की उन शॉर्ट नोट्स को नहीं लूँगा तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मैं यूट्यूब की वो मैराथन क्लासेस नहीं देखूँगा तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। भैया तुम उनसे आगे हो जो ये काम कर रहे हैं, मैं सच बता रहा हूँ। एक वो चीज़ जो तुम्हें 5 घंटे में पढ़ा रहे हैं, उसी चीज़ को अगर आप ईमानदारी से खुद से पढ़ोगे 1 घंटे में कवर कर सकते हो, तो क्यों 4 घंटे बर्बाद कर रहे हो। इसमें अपने आप को भी खुश कर रहे हो कि मैं 5 घंटे पढ़ लिया, जबकि उसका आउटपुट 1 घंटे का निकल रहा है। तो उन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। जो बच्चा सच में सिलेक्शन लेने वाला है, वो बच्चा इस समय फ़ोन से कट चुका है। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, वो बैठ के अपना रिवीजन कर रहा है। तुम्हें क्यों ज़रूरत पड़ रही है मैराथन की? 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो आपने अभी तक आपका कोर्स ही पूरा नहीं हुआ है, तो वैसे ही नहीं होना सिलेक्शन। भाई कोर्स भी अगर आपका अभी तक अधूरा है तो फिर तो चीज़ें आपके हाथ से निकल ही चुकी हैं, या फिर चीज़ें आपने समझी नहीं है।
है ना। तो कुछ भी हो सकता है। अगर आपको समझ में आ गई है तो मुझे आप एक चीज़ बताइए, क्यों आपको अभी यूट्यूब की ज़रूरत पड़ रही है? अगर आपने क्लासेस देख ली हैं, कॉन्सेप्ट आपने समझ लिए, नोट्स आपके पास पड़े हैं, तो फिर क्यों ज़रूरत पड़ रही है इन क्लासों की? कोई काम नहीं है इन क्लासों का। सच में बता रहा हूँ, जब तुम फ़ोन पटक दोगे ना, तुम्हें खुद एहसास हो जाएगा कि आपकी एफिशिएंसी पहले की तुलना में बहुत बढ़ जाएगी। बहुत ज़्यादा जो है वो आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। आपको लगेगा कि इतना टाइम है मेरे पास, है ना। और कुछ बच्चे अभी भी इंस्टाग्राम पे हैं, वो अब आपकी मर्जी है। देखो, अब लास्ट का समय है। इस समय अगर आप 10-12 घंटे नहीं दे पा रहे हो और इस समय भी आपके पास कोई दूसरे इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है, इससे ज़्यादा प्रायोरिटी वाले काम हैं, तो फिर ये जो अभी तो आपके लिए नहीं है, थोड़ा वेट करना आपको पड़ेगा, है ना। लेकिन भविष्य के अंदर आप भी समझ जाओगे इन सब चीज़ों के बारे में, और धीरे धीरे व्यक्ति इंसान सीखता है, एक बार में सब कुछ नहीं सीखता। कुछ एक बातें मैं आपको बताना चाहूँगा। एक तो यही चीज़ें हैं कि मैराथन वगैरह इस समय जितना आप छोड़ दोगे, है ना, शॉर्ट नोट्स के पीछे जितना आप अभी भाग रहे हो उसको कम कर दोगे तो वो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। दूसरी चीज़, फिजिक्स का अब जो आपका रिवीजन आएगा उस समय शॉर्ट नोट्स बना लेना, क्योंकि इससे आपका एक प्रेशर कम हो जाएगा। आपको लगेगा कि आपको सिलेबस भी आपका छोटा हो जाएगा, कम पढ़ना पड़ेगा चीज़ें। तो आप 4-5-10 एक पेज के अंदर जितने में भी आपके आए, एक शॉर्ट नोट्स जरूर आप फिजिक्स के तैयार कर लेना। बाकी सारे सब्जेक्ट के होंगे भी नहीं, लेकिन फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट कर लोगे तो लास्ट की जो 1-2 दिन बचेंगे उसके अंदर आप जितनी भी चीज़ें फॉर्मूलाज वगैरह, फिजिक्स के अंदर नॉर्मली फॉर्मूलाज अगर आपको याद है और कॉन्सेप्ट तो अगर आपने पहले भी सीखे हुए हैं तो आराम से याद आ जाएंगे, है ना। तो उससे सवाल बन जाते हैं, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। बाकी अगर आपने पहले से ही बना रखे हैं तो उसके अंदर अब ये चीज़ का फ़ायदा आपको मिलेगा। दूसरी चीज़, बायोलॉजी के अंदर जितना ज़्यादा हो सके रिवीजन में लाओ, और मेरा ये मानना है कि लास्ट के जो 30 दिन बचे हुए हैं उसके अंदर एटलीस्ट 2 बार आपकी रिवीजन में आई जानी चाहिए बायो, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट होते हैं और फैक्ट वाली चीज़ें हम भूलते भी जल्दी हैं और याद करना भी थोड़ा मुश्किल होता है। तो 2 बार अगर आपके अभी सामने से निकल जाएगी तो लगभग चीज़ें आपके सामने याद आ जाएगी। नहीं भी आएगी तो ऑप्शन देके तो पक्का ही आ जाएगी, ठीक है। तो ये तो सेकेंड पेपर के अंदर जो चीज़ें आपकी हैं, है ना। क्वेश्चन प्रैक्टिस अभी आप कर सकते हैं। लास्ट का जो रिवीजन है, जैसे अभी आपके 2 रिवीजन मैं मान के चल रहा हूँ कि आपके होंगे, तो अभी का जो आपका रिवीजन चल रहा है ना उसमें क्वेश्चन आप ज़रूर लगाएं। और लास्ट वाला जो रिवीजन आपका 2-3 दिन इतने ही मिलेंगे हर सब्जेक्ट को, तो उसके अंदर केवल आप जो थ्योरी है उसकी, इसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, उन चीज़ों को देख लेंगे। अभी थोड़ा सा ढंग से जितने भी सवाल आपने लगाए हैं उनको एक बार वापस से लगा लीजिए। फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, बायो के अंदर आई थिंक सवाल की प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है, अभी आपने खूब कर ली होगी। बायो में देखो चीज़ मैटर करती है आपको याद कितना है। सवाल से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने कितने सवाल किए। फिजिक्स में इस चीज़ का फर्क पड़ता है कि आपने कितने सवाल लगाए, ठीक है ना। तो हर एक सब्जेक्ट की अपनी डिमांड होती है। दूसरी चीज़, करंट को लेकर के काफ़ी बच्चे जो है वो अभी तक ही नहीं पढ़ रहे हैं कि करंट हम लास्ट में कर लेंगे। तो भाई इससे लास्ट क्या होता है? एग्ज़ाम के बाद है, लास्ट कुछ नहीं होता है। अब यही समय है और करंट को थोड़ा सा, अगर आपने स्टार्ट भी नहीं किया है तो डेली 1-2 घंटे देना शुरू कर दो। अच्छे से करंट पढ़ना शुरू कर दो। पढ़ना कितना है वो हम आपको बार बार ही बता चुके हैं। लास्ट के 6 महीने आपके लिए मोर देन इनफ है। और जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 3 महीनों का तो एकदम डिटेल से बढ़िया तरीके से अच्छे से घोट के पी जाना है। और ज़्यादातर जो सवाल है वो 3 महीनों के अंदर से जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर भी 20-30% सवाल पिछले 3 महीनों से भी मिलेंगे, तो वो भी आपको तैयार करना है। यानी कि 6 महीने का करंट आपके लिए इनफ है। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं वगैरह हैं, जितनी भी जो पिछले 2025 के अंदर भी जितनी आई है, तो वो भी सारी योजनाएं आप देख के एक बार कवर कर लीजिए। और बजट के अंदर जो फैक्ट हैं उनको आप देख लीजिए। करंट के अंदर थोड़ा सा आपको ये है कि उसमें सारी चीज़ें रटने वाली हैं, तो उसके अंदर आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों को लगता है करंट समझ में नहीं आती। करंट समझने का सब्जेक्ट ही नहीं है। करंट पूरी तरीके से प्योर रटने का सब्जेक्ट है। तो उसको जब तक आप 3-4 बार नहीं देखोगे आपके दिमाग में कभी नहीं आएगा करंट, है ना। तो समय देना स्टार्ट करो करंट को। और राजस्थान जीके तो आपने घोट ही रखी होगी, उसमें तो मुझे बताने की आवश्यकता ही नहीं है। इंडिया वर्ल्ड जीके की अगर मैं बात करूं तो इंडिया वर्ल्ड जीके अगर आपने कर लिया है तो ठीक है, नहीं किया है तो अभी आपको मैं जो चीज़ें बता रहा हूं, जैसे कि आप सबसे पहले इंडिया ज्योग्राफी करेंगे, है ना। उसके अंदर जो भौतिक प्रदेश हैं उसके बारे में, हिमालय वगैरह जो चीज़ें हैं वो आपको करनी है। और नदियों को बहुत अच्छे से करना है। भारत की जो नदियाँ हैं उनको बेहतरीन तरीके से कर लो। ये इंडिया ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक हैं। उसके बाद में वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर आपको हर एक महाद्वीप को उठाना है और उस महाद्वीप के अंदर सबसे ऊँची चोटी कौन सी है, उसकी प्रमुख पर्वत श्रृंखला कौन सी है, उसमें कौन कौन से पठार हैं,
और इसके अलावा कौन कौन से मरुस्थल हैं, ये जो हर महाद्वीप की 10 से 15 जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो आपको कहीं एक जगह नोट्स में लिख लेनी है। आपने लिख भी लिए हैं तो बहुत बढ़िया चीज़ है ये तो। और दूसरी चीज़, ज्योग्राफी के बाद आपको पॉलिटी के अंदर कुछ चीज़ें देखनी है, जैसे कि आपने संविधान की जो बेसिक जानकारी है कि संविधान बनने में कितना समय लगा, अध्यक्ष कौन थे, कितनी समितियाँ थी, समितियों के अध्यक्ष कौन थे, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो संविधान से रिलेटेड। फिर मूल अधिकार जो है वो कौन से भाग में हैं और कौन से अनुच्छेद के अंदर हैं, ऐसी सारी की सारी चीज़ें, नीति निर्देशक तत्व हैं, मौलिक कर्तव्य हैं। उसके बाद में हाईकोर्ट के जो महत्वपूर्ण आर्टिकल है, राष्ट्रपति के हैं, राज्यपाल के हैं, तो इंपॉर्टेंट जितने भी आर्टिकल्स हैं उनको आप थोड़ा सा पॉलिटी के अंदर देखेंगे तो लगभग चीज़ें आपकी ज्योग्राफी और पॉलिटी से कवर होगी। और कुछ एक स्टैटिक जीके टाइप के जो टॉपिक होते हैं जो मैं आपको बार बार बता ही चुका हूँ, है ना, एक वीडियोज़ के माध्यम से भी मैंने आपको बताया, आपने नहीं देखा तो उसको भी जाके देख सकते हैं, है ना। तो वो चीज़ें अब आपको लास्ट के अंदर कवर करनी ही करनी पड़ेगी। और साइकोलॉजी आप अपने हिसाब से देख लीजिए, मैंने तो अपना काम कर दिया है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़, अब आप जितना खुद अपने आप को रगड़ोगे उतना ज़्यादा बेनिफिट में रहोगे, लोगों के भरोसे रहोगे तो वैसे ही आप पिछड़ जाओगे, है ना, उसमें कुछ भी नहीं है। लोगों का फ़ायदा है, क्लासें, मैराथन या फिर जो भी कोर्स चलाना हो तो वो तो पहले भी चलाया जा सकता था, अभी क्यों चलाया जा रहा है। भाई लैब असिस्टेंट की भर्ती तो ये तो जन्मों जन्मांतर से चली आ रही है, 2 साल पहले से चली आ रही है, तो अभी क्यों कोर्स आ रहा है। जो ये कोर्स हैं ये तो पहले भी करवाया जा सकता था, है ना, क्योंकि अब आपका बेनिफिट नहीं है, अब उनका बेनिफिट है। आप इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे समझ लोगे। कोर्स तो हमने भी करवाया है, लेकिन अब तो हम कुछ भी नहीं ला रहे, क्योंकि हमें पता है अब ये जो समय है वो बच्चों को डिस्टर्ब करने का नहीं है, उनको अकेले मेहनत करने का समय है। अब उनके मेहनत के अंदर दखल अंदाजी करने का काम नहीं है। कोर्स हमने पहले ही करवा दिया, जहाँ जब ज़रूरत थी उस टाइम हमने कोर्स करवा दिया, है ना। अब बच्चा खुद मेहनत करेगा, खुद उन चीज़ों पे काम करेगा, तब जाके बात बनेगी, नहीं तो इन चीज़ों से तो कुछ आने जाने वाला है नहीं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें, हाँ, और कुछ बेच भी आएंगे अभी नए, है ना, तो ऐसी गलती मत करना। कुछ एक वीडियोज़ भी आएंगे, जैसे कि मैं तो नहीं लाऊंगा, मेरा तो पूरा प्रयास रहेगा कि मैं कोई वीडियोज़ ना लाऊं आपके एग्ज़ाम से पहले, है ना। एक ज़रूर मैं आपके लिए बायोलॉजी के जो न्यू पैटर्न के MCQ हैं उसके लिए मैं 100 सवालों की एक मैराथन क्लास आपके लिए ज़रूर लेके आने का मेरा प्रयास है। और उससे आपका ये डर भाग जाएगा कि नया पैटर्न जो है वो कैसा है। वो एक क्लास उसके लिए इनफ है। आपका जितना भी ये डर है ना कि नया पैटर्न कैसा आएगा, नए पैटर्न के सवाल कैसे आएंगे, वो एक क्लास में मैं आपका भगा दूंगा, इसकी गारंटी मेरी है। तो उस क्लास के ऊपर मैं प्रॉपर मेहनत कर रहा हूँ, बहुत ही बेहतरीन तरीके के सवाल मैंने चूज़ किए हैं, है ना। सवालों पर काम किया जा चुका है, अब थोड़ी सी चीज़ें हैं, 4-5-7 दिन के अंदर जितना भी हो सके मैं वो क्लास एक ज़रूर लाने का प्रयास रहूँगा। बाकी इस प्रकार की वीडियोज़ मैं बिल्कुल ही अवॉइड कर रहा हूँ लास्ट टाइम में, क्योंकि मुझे पता है यार वास्तव में ये जो क्रूशियल टाइम है, इस समय अगर एक भी बात मेरे मुंह से कुछ ऐसी वैसी निकल गई तो कोई बच्चा किस तरीके से सोच सकता है, कोई बच्चा उस चीज़ को किस वे में लेता है और डीमोटिवेट हो गया, तो वो उस चीज़ के मैं जिम्मेदार नहीं बन चाहता, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं थोड़ी सी। बाकी लास्ट का समय है, सबको ही लगता है, सबको ही टेंशन होती है, जिसकी रैंक फर्स्ट आएगी उसको भी लगता है कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, और जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा उसको भी लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो यानी कि कुल मिलाकर के चीज़ें सारी अनप्रिडिक्टेबल हैं। आप अपने दिमाग से अभी इसका रिजल्ट मत निकालिए, चीज़ें सारी अनप्रिडिक्टेबल है। सब कुछ बाद में जो होना होगा वो हो जाएगा। अभी आपके हाथ में केवल और केवल मेहनत है, और अगर आपने इस 1 महीने का सही से यूटिलाइज किया जाए तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ आप एक बहुत अच्छी पोजीशन के साथ लीड करेंगे, इसका दावा मेरा है। लेकिन बशर्त है कि आप मेहनत बहुत ज़ोरदार आपकी होनी चाहिए, किसी भी प्रकार से कमी नहीं रहनी चाहिए। फ़ोन अगर अब आप साइलेंट करके कहीं पटक दोगे तो आप फ़ायदे में रहोगे। मैं बार बार फ़ोन का इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 90% स्टूडेंट की परेशानी यही है। वो टेलीग्राम पे शॉर्ट नोट्स ढूंढते रहते हैं, वो इंस्टाग्राम पे तो चलो होंगे कि नहीं होंगे, कुछ एक होंगे, यूट्यूब पे मैराथन क्लासेस के लिए ढूंढते रहते हैं, कोई फ़ायदा नहीं। आपने देखी भी होगी, बहुत सारी क्लासें देखी होगी। अगर आपको सच में कुछ फ़ायदा मिल रहा है तो आप देखो, मैं ये इसके अगेंस्ट नहीं हूँ कि आपको अगर फ़ायदा मिल रहा है आप नहीं देख रहे हो, तो वो चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती है। मेरी अपनी सोच है कि लास्ट का जो समय है इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, ठीक है। बाकी तो क्या है, चीज़ें तो सारी हो ही चुकी हैं, है ना। तो ये सारी बातें थी जो मैं आपसे बताना चाहता था, और एक वीडियोज़ मैं आपके लिए लेके आऊँगा जिसमें अपन बायो के जो न्यू पैटर्न के MCQ हैं, न्यू पैटर्न कुछ भी नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा सारा, है ना। वो सवाल देखोगे आपका सारा ही डर भाग जाएगा, इसका जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो आज की इस वीडियो में हमने बात की,
बाकी आप सभी विद्यार्थियों को बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से, क्योंकि हो सकता है अब मैं आपको बहुत कम वीडियोज़ के अंदर देखूँ। तो आज से ही मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और आपके माता पिता की, आपके गुरुजनों का आशीर्वाद आपके साथ है ही है। मैं भी आपके एक बड़ा भाई होने के नाते आपको सारी की सारी चीज़ें मैंने गाइडेंस के तौर पे देने का प्रयास किया। फिर भी किसी भी प्रकार से अगर कोई कमी हमारी तरफ से रही है तो अभी 1 महीने का जो समय बचा हुआ है उसके अंदर तो ज़्यादा कुछ मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि नई चीज़ें आपको अवॉइड करनी है और मेरी तरफ से मैं उसके अंदर कुछ भी नहीं करना चाहता। आपने खूब पढ़ा है, चीज़ें आपकी मैटर आपके पास सारी हैं, आप बस उसका रिवीजन नहीं कर रहे हो, और रिवीजन नहीं कर रहे हो तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, बस मामला यही ख़त्म है। अगर उन चीज़ों को तुमने समेट लिया तो अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और बात मैं यही कह रहा हूँ कि 1 महीने का समय बचा हुआ है, उनको समेट लो। बस इतना सा ही मैटर है कि जो आपने पढ़ रखा है उसको अगर आप 1 महीने ढंग से बैठ के समेट लोगे तो बहुत करीब पहुँच जाओगे, है ना। तो ये चीज़ें थी, और नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। बाकी आगे वीडियोस अगर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हुए तो मैं ज़रूर उसके ऊपर बात करूँगा, नहीं तो फिर आप अपनी पढ़ाई करते रहिए और उस एक क्लास का वेट आप ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।